इंजीनियरिंग हो या चाहे कोई भी साइंस हो, कोई भी साइंस इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, हर जगह 2+2 4 नहीं होता है। अच्छा। अगर 2+2 पे सीमित रह जाता तो नहीं खोज, नहीं तकनीक, नहीं इक्विपमेंट्स, नहीं उपचार वगैरह या नया मेडिकेशन होता ही नहीं है। राइट। इट इज द डिस्कवरी ऑफ द अननोन व्हिच क्रिएट। सनातन का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ, जहां हर कण एक कहानी कहता है और हर विभूति की अपनी एक विशेषता है। ऐसी एक विभूति से आज हम मिले हैं। आप जानते हैं कि इस समय आईआईटी का आध्यात्म के सिलसिले में बड़ी उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि एक आईआईटीएन व्यक्ति अब आध्यात्मिक दुनिया में चल पड़े हैं। लेकिन अभी जो हमारे साथ खड़े हुए हैं वो आईआईटीएन्स को पढ़ाने वालों में से एक हैं। प्रोफेसर रहे हैं आईआईटी दिल्ली में, और अब आध्यात्म ही एकमात्र रास्ता है जिसमें वो चल रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों को अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम शिव शंकर भट्टाचार्य है और मैं मार्ग पहुंच चुका हूं तो नहीं कह सकता हूं, पर मार्ग में चलने वालों में से एक हूं और अभी भी चले जा रहा हूं और आशा है जब तक जीवित रहूंगा चलते रहूंगा जी। तो आप प्रोफेसर रहे हैं आईआईटी में? जी, हम प्रोफेसरी किए हैं आईआईटीज में और हम पढ़ा चुके हैं छात्रों को, जो कि विधिगत शिक्षा होता है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं? मेरा सब्जेक्ट्स ज्यादातर पावर जनरेशन, टर्बाइन्स रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑफ पावर बाइन्स फ्रॉम टर्बाइन्स, वो सब चीजों में मैंने पढ़ा। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिसिटी विंग ऑफ इंजीनियरिंग। जी 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 हाँ? जी जी जी। तो ये इंजीनियरिंग खास तौर से क्या हम अभी आजकल आप जानते हैं कि एक बाबा हैं जो कि आईआईटी से पढ़े हुए हैं जी। अभय जी, और अब आध्यात्म की दुनिया में वो आ गए हैं। जी। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो जो माइंडसेट होता है इंजीनियरिंग वाला, जहाँ 2 × 2 = 4 होता है, जहाँ चीजें बाइनरी में देखी जाती हैं, या तो होती हैं या नहीं होती हैं, इस तरह की दुनिया से आने वाला जो व्यक्ति होता है वो आध्यात्म की दुनिया, जहाँ चीजें होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, इस दुनिया में कैसे वो अपने आप को फिट कर पाता है? सबसे पहले एक सुधार करना चाहूंगा आपके बातों पे। इंजीनियरिंग हो या चाहे कोई भी साइंस हो, कोई भी साइंस इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, हर जगह 2+2 4 नहीं होता है। अच्छा। अगर 2+2 पे सीमित रह जाता तो नहीं खोज, नहीं तकनीक, नहीं इक्विपमेंट्स, नहीं उपचार वगैरह या नया मेडिकेशन होता ही नहीं है। राइट। इट इज द डिस्कवरी ऑफ द अननोन which creates No. science. So what you are saying is science is not thus far, no further. There is always Science is just like a path which a person follows, like many other people follow different paths. Same way, spirituality is also a path which somebody follows, जो कि शायद दूसरे लोग वो follow नहीं So करते। you find this spiritualism also to be a science? Definitely yes. Spiritualism इन इटसेल्फ, जब रूट्स को देखा जाए यानी कि जड़ को देखा जाए, तो जड़ जहाँ था साइंस की जड़ भी वही है। और वो क्या है? वो है एनालिटिक्स, यानी कि एनालिटिकल डिस्कशंस एंड नोटेशंस एंड डिस्कोर्सेस एंड डिबेट्स। सो वेदर इट इज साइंस और इट इज स्पिरिचुअलिज्म, the path is different but the process remains the same. So engineering is just an extension of science. Same way spirituality is also an extension of science. तो ये जो कहते हैं कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू, जब कहा जाता है जी, तो तभी ये पता था कि यहाँ से धरती से सूर्य की दूरी कितनी है जी। और न जाने हमारे मनीषियों ने कौन कौन सी वो गणनाएं पहले ही कर ली जी। जो विज्ञान अभी तक करने में सक्षम नहीं हुआ है। इस लिहाज से आप देखते हैं तो क्या पाते हैं? देखिए, ऐसा है, अज्ञानता कोई पाप नहीं है, पर ज्ञान जितना है उसको स्वयं संपूर्ण सोचना या उसके बारे में ये समझना कि ये ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है, वो पाप है। कोई कहता है मुझे ईश्वर की दर्शन हुआ है, कोई कहता है मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुआ है, कोई कहता है मैं ईश्वर को परख चुका हूँ, पर ये सब अपने आप में संपूर्ण नहीं है।
सबसे पहले। दूसरी बात, जब आप जिसको जो कहते हैं कि मुझे आइए ईश्वर आपसे चलते चलते बात करता हूँ जी। ईश्वर की दर्शन है, हुआ है, या ईश्वर की प्राप्ति हुआ है जी। इत्यादि, ये लोग हम्म। अपने आप को मतलब उनके दिमाग को एक सीमित दायरे में एकत्रित कर लिया। हाँ। उसके बाहर हाँ। उनको ना सोचने की क्षमता होती है जी। और ना उसके बाहर वो जाना चाहते हैं। हाँ। मैं उससे बाहर तो आप ये कह रहे हैं कि कोई ज्ञान कहीं भी पहुंचा हुआ हो, असल में वो पूर्णता उसकी नहीं होती, फुल स्टॉप कभी नहीं होता, हाइटस होता है और उसके आगे भी बहुत कुछ होता है। इंसान के बस में नहीं है, आज के युग के इंसान के बस में नहीं है कि किसी भी ज्ञान को संपूर्ण समझ के उसी पे खुश रहना। तो प्रोफेसर भट्टाचार्य जी, मुझे प्रोफेसर मत कहिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ प्रोफेसर भट्टाचार्य जो हैं वो कब उन्होंने ये तय किया, क्या पूजा पाठ आपके घर में शुरू से होता रहा और क्या वो रिचुअल्स पहले से आप उनको फॉलो करते रहे जो आखिरकार आध्यात्म की मंजिल की तरफ ले जाती? जी, इसके विषय में बताना चाहूंगा, हमारा 7 पीढ़ी पहले से ही 7 पीढ़ी पहले से ही माता की साधना में, माता की पूजा में, हमारी घर में तो ये ब्राह्मण की टोल चलता था। माता महाकाली की पूजा? जी। ब्राह्मण की टोल चलता था और ब्राह्मण की टोल चलने के नाते हमारे पूर्वज जो थे वो सारी ज्ञानी पंडित थे और वंशधारा के अनुकूल मैंने भी पूजा पाठ से अपनी जिंदगी शुरू किया था। पर ये हमारी प्रोफेसर होने के बाद की बात नहीं है, जब मैं 8 साल के थे तब से था। तब तो वहाँ वो बीज पड़ गया जो बाद में प्रस्फुटित हुआ, पल्लवित हुआ। लेकिन आपने फिर ये तय कब किया कि अब जिस दुनिया में आप हैं उसको अब नमस्ते करना चाहिए और अब अध्यात्म की राह में चलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो एक शोधन कर दूं, मैं उस दुनिया को नमस्ते नहीं किया है। अच्छा। उस दुनिया को मैं इज्जत करता हूं और आज भी करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। और उस दुनिया को के बारे में भी यदि कभी बातचीत होता है मैं तब हिस्सा जरूर लेता हूं, पर मेरी मूल जो समय है वो केंद्रित हो चुका है इस वक्त आध्यात्मिक और साधना और सोच। तो परिवार है आपका? जी, मेरा एक ही पत्नी है। मैं बंगाली होने के नाते मुझे अब तक हिंदी में माहिरत हासिल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बातें हमें भी समझ में नहीं ये आप इसको स्लिप ऑफ टंग ही कहें तो अच्छी बात है, वरना अगर आपका पता उनके पास है तो आपको पकड़ कर ले जाएंगी कुंभ से बाहर। नहीं। एक ही कह रहे हैं। अच्छा, तो बहरहाल तो घर में आपकी पत्नी है, बच्चे हैं? जी, बच्चे हमारे सेटल्ड है विदेश में और वो अपने अपने जिंदगी जी रहे। तो आप सबसे टच में हैं? जी, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बेटे से टच में नहीं हूँ, पर बेटी से टच में हूँ और मेरी धर्मपत्नी जो है दोनों के टच में है। उनसे टच में नहीं रहने की कोई वजह? वो संपूर्ण व्यक्तिगत कारण है, उस पे मैं ज्यादा अच्छा, ठीक है, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब आपने कोई ऐसा नहीं है कि आपने अपने परिवार में कुछ लोगों को त्यागा है या परिवार को त्यागा? ना, मैं आज तक त्यागा, ना मैं कभी त्यागूंगा। क्योंकि अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले भी मिले थे। तो संसार में रहते हुए आदमी डे टू डे लाइफ की जो ग्राइंड होती है, दुनियादारी जिसको कहते हैं, उस दुनियादारी में रहते हुए क्या वो आध्यात्मिक रह सकता है? संपूर्ण रूप से। मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि जो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, वो अपने आप को, सिर्फ अपने आप को नहीं, समाज को, अपने आप को, अपने परमेश्वर को झूठ बोल रहा है। क्योंकि हमारे को खाना खाने की समय निकाल लेते हैं हम, चाहे दिन में 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, जैसे भी हो। हम शौच के लिए समय निकाल लेते हैं, उसी तरह हम चाहे तो परमेश्वर के लिए भी समय निकाल सकते हैं। बट मुश्किल ये बात है कि हर चीज को अगर हम जोड़े कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि मेरी वापसी क्या आ रहा है इसको करके, मुझे मिल क्या रहा है, वो सोच से जो आध्यात्मिकता पे जाता है या उस मार्ग पे चलने की कोशिश करता है, वो कभी सफल नहीं होता और वो बीच रास्ते में ही सोचता है। तो वो लोग जो मंदिर जाते हैं कि भगवान मुझे पास करा दो, भगवान मुझे नौकरी लगवा दो, या भगवान मेरा अमुक काम करा दो, मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, भगवान कोई किराने का दुकान नहीं है जी। 1 किलो साबुन दे दो, 2 किलो दाल दे दो, 1 टूथपेस्ट दे दो, 1 टूथब्रश दे दो। भगवान कोई किराने का दुकान नहीं है। अगर आप एकाग्र चित्त से उनकी नाम लेंगे तो भगवान आपको वो देगा जो आपको चाहिए। पर अगर आप मांगने के मूड में हो तो मांगने के लिए शारीरिक इंसान ढूंढिए।
आप ये बताइए कि जैसे हमको परिवारों में जो संस्कार मिलते हैं जी। आपको भी परिवार में ही वो संस्कार मिले जी। लेकिन आपको लगता है कि हमारी शिक्षा दीक्षा में भी इसका पर्याप्त समावेश होना चाहिए ताकि पर्याप्त एक्सपोजर हमारे अपनी संस्कृति परंपरा और अध्यात्म की तरफ जो होना चाहिए उसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार हो, ऐसा ना हो कि लोगों को बहुत भटकने के बाद अपनी मंजिलें मिले, उसके लिए एक तय रास्ता, एक तैयार रास्ता पहले से हो। मैं सिर्फ इसको एक ही लाइन पे कहना चाहूंगा, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर शिक्षा विद्यालय में अगर एक ही चीज सिखाया जाए, एक ही चीज सिखाया जाए तो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, साइंस, इकोनॉमी, फाइनेंस, योर आध्यात्मिकता, रिलीजन, हिंदुइज्म और एनी अदर इज्म, व्हाटएवर इट इज, जिस दिशा पे उसकी मन लगता हो उस दिशा पे, उस मतलब वो स्तर पे पहुंच सकता है जो कि आम तौर पे वो नहीं पहुंचता, एंड दैट इज द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। और प्रोफेसर रह चुके और अब अध्यात्म की दुनिया को ही अपना सब कुछ मानने वाले ये जो व्यक्ति हैं, उनका कहना यह है कि बगैर आधार के, बगैर जमीन के जैसे पेड़ नहीं उग सकता, वैसे ही गमले में उगाने की कोशिश होती है लेकिन गमले वाले पेड़ और जो प्राकृतिक रूप से लगे हुए पेड़ होते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। और दूसरे ये भी कि भगवान के पास अगर आप सिर्फ मांगने के लिए जा रहे हैं तो आप असल में कहीं चूक कर रहे हैं। अगर आप बगैर किसी स्वार्थ के भगवान की तरफ चलना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप वो चीजें हासिल होने लगेंगी जिनकी शायद आप कामना करते हैं। ये भी कि संसार में रहते हुए भक्ति का मार्ग अपनाएं, आध्यात्म का मार्ग अपनाएं, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो लाइनें भी मुझे याद आ रही हैं कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। और बहुत धन्यवाद। ये बात कह के खत्म करना चाहूंगा अगर आपकी आज्ञा हो, कि मैं ये मानता हूं कि ईश्वर, अगर हम ये मानते हैं कि तीनों लोकों में मौजूद है तो उसको ढूंढने के लिए मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद या किसी गिरजा में भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांको, और वो झांकने की तरीका है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। और उसके लिए आपको संसार या संसारी छोड़ के आपको गृहत्यागी बनने की जरूरत नहीं है। अपना खोज अपने परमात्मा जो कि हमारे अंदर बसे हुए, उसको अगर खोजो जिस भी मार्ग में हो, चाहे वो पढ़ाई के मार्ग में हो, चाहे आध्यात्मिकता से हो, चाहे मंत्रों से हो, अगर आप उस मार्ग को खोजते हो तो आपका ईश्वर से मांगना नहीं पड़ेगा। अगर ईश्वर सर्वज्ञानी और सर्वज्ञापी है तो उनको सब पता है आपको चाहिए क्या।